भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, भारती न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। दिन भर की तमाम बड़ी खबर है, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान की आज से शुरुआत की है। एक सप्ताह में कुल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से बनाया अपना फैसला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगी। और देश दुनिया में लोक आस्था के छठ महापर्व के चौथे दिन आज सुबह छठ व्रतियों के उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया है। अब खबरें विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के मद्देनजर प्रचार अभियान की शुरुआत की है। उनकी पहली रैली धूले में आज आयोजित हुई। इसके बाद वह दोपहर 2 बजे नासिक में एक सार्वजनिक बैठक को संबोधित करेंगे। वह राज्य में एक सप्ताह में कुल 9 रैलियों को संबोधित करेंगे। गुरुवार को जारी एक बयान में राज्य भाजपा ने कहा कि पीएम 12 नवंबर को पुणे में एक रोड शो भी करेंगे। इसमें कहा गया है कि वह 9 नवंबर को दोपहर 12 बजे अकोला में और दोपहर 2 बजे नांदेड़ में प्रचार करेंगे। तो उधर सुप्रीम कोर्ट ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 7 सदस्यीय संविधान बेंच अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा समाप्त करने की मांग पर फैसला सुनाया है। 7 जजों की बेंच ने 4-3 के बहुमत से अपना फैसला सुनाया। चीफ जस्टिस के अलावा जिन जजों ने इसे अल्पसंख्यक संस्थान कहा, उनमें जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा हैं। इस फैसले से असहमत होने वाले जजों में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा है। सुप्रीम कोर्ट के इस बहुमत के फैसले से 1967 का अजीज वासा का फैसला पलटा गया है। अजीज वासा के फैसले में कहा गया था कि AMU अल्पसंख्यक संस्थान का दावा नहीं कर सकती है। तो उधर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सतर्कता जागरूकता सप्ताह समारोह को संबोधित करेंगे। यह जानकारी राष्ट्रपति के कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर क्रमिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय ने दी। मंत्रालय ने बताया कि CBC हर वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 28 अक्टूबर से 3 नवंबर को मनाती है। इस वर्ष इसका विषय सत्यनिष्ठा की संस्कृति से राष्ट्र की समृद्धि और राष्ट्र की समृद्धि के लिए अखंडता की संस्कृति था। तो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में बनी हुई है। दिवाली के बाद लगातार 8वें दिन भी शहर धुंध की चादर में लिपटा हुआ है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के मुताबिक आज शुक्रवार की सुबह 8 बजे दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक 383 दर्ज किया गया। तिलक मार्ग पर धुंध के कारण विजिबिलिटी घट गई है और आसपास के क्षेत्रों में AQI 349 पर पहुंच गया है। सफर इंडिया के मुताबिक अलीपुर में AQI 397, बवाना में 440, द्वारका सेक्टर 8 में 391, मुंडका में 428 और नजफगढ़ में 374, न्यू मोती बाग में 427 और रोहिणी में 439। तो उधर पंजाबी बाग में 406 और RK पुरम में 406 दर्ज किया गया है। इन सभी क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता बहुत खराब और गंभीर श्रेणी में है, जिससे स्वास्थ्य जोखिम पैदा हो रहे हैं। तो देश दुनिया में लोक आस्था के छठ महापर्व के चौथे दिन आज की सुबह छठ व्रतियों के उगते सूर्य भगवान को अर्घ्य देने के साथ ही समापन हो गया। इसके बाद सभी छठ व्रतियों ने व्रत का पारण किया। मान्यता है कि सूर्योदय के समय अर्घ्य देने से सुख, समृद्धि, सौभाग्य और संतान की प्राप्ति की मनोकामना और संतान की रक्षा का वरदान मिलता है। महापर्व छठ का 4 दिवसीय अनुष्ठान मंगलवार को नहाय खाए के साथ आरंभ हुआ था। पहले दिन व्रतियों ने यहाँ गंगा स्नान के साथ सूर्य देव को जल से अर्घ्य दिया। अब नजर डालते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच 7 टेलीफोन पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में ट्रंप के पुनर्निर्वाचित होने के साथ ही कांग्रेस चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी को मिली सफलता के लिए उन्हें बधाई दी है। पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि उनकी शानदार और जबरदस्त जीत उनके नेतृत्व और दूरदर्शिता के प्रति अमेरिकी जनता के गहरे विश्वास को दर्शाती है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इसकी जानकारी दी है।
मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ टेलीफोन पर बातचीत की थी। तो उधर भारत के विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को कनाडा पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति पाखंड के लिए निशाना साधा है, क्योंकि जस्टिन ट्रूडो सरकार ने एक महत्वपूर्ण प्रवासी आउटलेट ऑस्ट्रेलिया टुडे के सोशल मीडिया हैंडल और पेजों को ब्लॉक कर दिया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणदीप जायसवाल ने कहा कि इस घटना ने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के प्रति कनाडा के पाखंड को उजागर किया है। गुरुवार को साप्ताहिक ब्रीफिंग को संबोधित करते हुए विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम समझते हैं कि इस विशेष आउटलेट के सोशल मीडिया हैंडल पेज जो एक महत्वपूर्ण प्रवासी आउटलेट है उसको ब्लॉक कर दिया गया है और कनाडा में दर्शकों के लिए उपलब्ध नहीं है। अब खबरें व्यापार जगत से। घरेलू सराफा बाजार ने आज बड़ी गिरावट के साथ कारोबार की शुरुआत की। देश के अलग अलग सराफा बाजारों में सोना आज 1,670 रुपये से लेकर 1,810 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो गया है। इसी तरह चांदी आज 3,000 रुपये प्रति किलोग्राम तक सस्ता हो गया है। सोने की कीमत गिरावट आने के कारण देश के ज्यादातर सराफा बाजारों में 24 कैरेट सोना आज 78,700 रुपयों से लेकर 78,550 रुपये प्रति 10 ग्राम के दायरे में कारोबार कर रहा है। इसी तरह 22 कैरेट सोना भी 72,140 रुपये से लेकर 71,990 रुपये प्रति 10 ग्राम के बीच बना हुआ है। वहीं चांदी के भाव में कमजोरी आने के कारण दिल्ली सराफा बाजार में इसकी कीमत 92,900 रुपये प्रति किलोग्राम के स्तर पर आ गई है। अब खबरें खेल जगत से। महान अफगानिस्तानी ऑलराउंडर मोहम्मद नबी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के बाद वनडे क्रिकेट से संन्यास लेंगे। पाकिस्तान में अगले साल होने वाला चैंपियंस ट्रॉफी 2025 उनके करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी नसीब खान ने क्रिक वश से मोहम्मद नबी के संन्यास की पुष्टि की है। मौजूदा समय में मोहम्मद नबी बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहे हैं। अभी तक मोहम्मद नबी कुल 165 वनडे मैच खेल चुके हैं, जिसमें उनके बल्ले से 3,549 रन बने हैं, जबकि गेंदबाजी करते हुए उन्होंने 171 विकेट लिए हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। इन सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहें भारतीय न्यूज और भारतीय न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद। भारतीय न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष।